क्या सूर्य की भभकती गर्मी से आदित्य L1 जूझ पाएगा? क्या सूर्य की गर्मी में यह आदित्य L1 जाकर भस्म हो जाएगा? तो आइए जानेंगे हम इन्हीं सवालों के बारे में। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला एक मिशन है और इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतर्वेधशाला श्रेणी का भारतीय और मिशन कहा है। और मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट भी ले जाएगा। दोस्तों, हम इससे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार आदित्य L1 क्या है। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है और इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं। L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी कि सूर्य की वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और उसके तपने की प्रक्रिया और इसके तापमान, विस्फोट, सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना लूप, इन सब की बनावट और इसकी जो उत्पत्ति है और इसका विकास, गति और हवाएं, इनका अध्ययन करने के लिए ही आदित्य L1 को भेजा गया है। दोस्तों, आदित्य L1 के मिशन के कुछ मुख्य घटक भी हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट लेकर जाएगा और विजिबल एमिशन लाइन, कोरोनाग्राफ, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करें और जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग, इसके साथ ही स्वीट यूवी के नज़दीक और सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी नापेगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। जानने की बात तो यह आती है कि सूर्य में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उनमें से हजारों परमाणु विस्फोट होते हैं और सूर्य में काफ़ी खतरनाक गर्मी है। तो इतनी खतरनाक गर्मी के होने के बावजूद क्या आदित्य L1 उसके अंदर जा पाएगा? क्या आदित्य L1 उसमें पहुँच पाएगा? आखिरकार इसे पहुंचने में कितना दिन लगेगा? दोस्तों, पृथ्वी से सर्वेक्षण के समय से आदित्य L1 को L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगने की उम्मीद है। दोस्तों, आदित्य L1 को सबसे पहले तो सूर्य के हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करेगा। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह सीधे सूरज की तरफ चलता चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो L1 पॉइंट है के आगे अगर आदित्य L1 जाता है तो जो सूर्य की गर्मी है उसकी वजह से ये जो L1 है वो भस्म हो जाएगा। दोस्तों, अभी मेन चुनौती की बात तो यह है कि जो आदित्य L1 है उसको हेलो ऑर्बिट में ही मिशन किया जाएगा, यानी हेलो ऑर्बिट के L1 पॉइंट में इसे नियंत्रित किया जाएगा और कैप्चर करेगा कि वहाँ का जो नज़ारा है उसे किस प्रकार से है, इसे वो L1 कैप्चर करेगा। लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह सूर्य के नज़दीक पहुँच गया तो इसे बचाना मुश्किल है, जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, जो सूर्य की सतह है उसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों की तुलना में बहुत अधिक है। और सूर्य के केंद्र में तापमान और भी अधिक है और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में किसी भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के पास भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में मेन मुद्दा आता है कि आदित्य L1 मिशन आखिरकार कैसे सफलपूर्वक काम करेगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 मिशन को इस चुनौती से पार करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया है और इन तकनीकों में बहुत सारे शामिल हैं। तो आइए आज हम जानेंगे। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन में एक विशेष प्रकार का कांच को लॉन्च किया गया है जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर सकता है, और एक विशेष प्रकार की धातु जो सूर्य की गर्मी को दूर दर्शाती है, और एक विशेष प्रकार का इंजन जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से दूर रखने में मदद करता है। लेकिन अब बात आती है कि सूर्य का तापमान आखिरकार कैसे झेलेगा आदित्य L1। भारत का इसरो का ISTRAC और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर दोनों संयुक्त रूप से मिशन आदित्य L1 को ट्रैक करेंगे। एक भाषा बिंदु अंतरिक्ष में एक जगह है जहां एक शरीर स्थिर रहता है। जब इसे छोड़ा जाता है यह स्थान गुरुत्वाकर्षण के 3 बलों के बीच संतुलन में है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शरीर को सूर्य की ओर खींचता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे वापस पृथ्वी की ओर खींच लेता है। साथ ही पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल शरीर को सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थिर रखता है। तो सूर्य की ऊपरी परत का अध्ययन करने के लिए भारत के आदित्य और फैलाद उपग्रहों को
L1 बिंदु पर एक साथ तैनात किया जाएगा और सूर्य के अध्ययन से अन्य ग्रहों के अध्ययन और व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी, जिसे ही हेलो ऑर्बिट कहा गया है। और हेलो ऑर्बिट में ही बिंदु L1 है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।